हम लोग विद्युत रसायन के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो फैराडे के नियम पर क्या होंगे, आधारित होंगे, जिसमें हम लोग पदार्थ का भार निकालना सीखेंगे। तो देखिए इसमें जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है कि कॉपर सल्फेट के विलयन से 2 एम्पीयर की विद्युत धारा 16 मिनट और 5 सेकंड तक प्रवाहित करने से कैथोड पर जमा हुए कॉपर का भार निकालें। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका कॉपर का जो भार लेना है वो 63.6 ग्राम लेना है और 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। क्लियर है दोस्तों। तो देखो इसका हल करेंगे, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कॉपर की परमाणु भार जो होता है वो दिया हुआ है यहाँ पे 53.6 और इसकी जो संयोजकता होती है दोस्तों, संयोजकता वो होता है आपका 2। तो तुल्यांकी भार जब यहाँ से निकालेंगे हम लोग तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, परमाणु भार बटा संयोजकता। तो परमाणु भार कितना है दोस्तों, 63.6 बटा 2। तो यहाँ से निकलेगा आपका ये तुल्यांकी भार। क्लियर है। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 एकम 2 होगा, यहाँ पे 1 बचेगा 16 और ये हो जाएगा 8, मतलब 31.8 ग्राम। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है आई का मान दिया हुआ है 2 एम्पीयर दिया हुआ है और टी का मान दिया हुआ है 16 मिनट और 5 सेकेंड। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग दोस्तों क्यू का मान, आवेश का मान। आवेश जो क्यू होगा वो बराबर होता है आई इंटू टी। तो आई का मान दिया हुआ है 2 एम्पीयर और टी जो है उसको सेकंड में निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो 16 मिनट है तो 16 गुना 60 हो जाएगा, अब प्लस 5 सेकंड में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 960 प्लस 5, मतलब ये हो जाएगा आपका टोटल 965 में जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना के 10 और ये 3 और ये हो जाएगा 5 दूना 18, 19 कूलम, मतलब 1930 कूलम। अब ध्यान से देखिए, जब हम लोग बिलियन में 1 फैराडे विद्युत आवेश प्रवाहित करते हैं तो हमारा जो कॉपर का मात्रा होता है वो 31.8 ग्राम क्या होता है, मुक्त होता है। मतलब जब हम लोग 96,500 कूलम विद्युत आवेश प्रवाहित करते हैं किसी बिलियन के अंदर तो उसमें आपका 31.8 ग्राम तांबा जो होता है वो कैथोड पर मुक्त होता है। तो देखो 96,500 कूलाम देने पर आवेश इतना मुक्त होता है, तो इतना कूलाम देने पर कितना मुक्त होगा। तो ये एक नियम है दोस्तों, क्या 96,500 पर इतना ग्राम मुक्त होगा तो इतना कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर कितना ग्राम मुक्त होगा। तो बहुत ही सिंपल है, 31.8 गुने 1930 बटा 96,500। क्लियर दोस्तों। 1 0 से 1 0 कटेगा और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 0.636 ग्राम। क्लियर दोस्तों। तो 1930 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर कॉपर का जो जमा हुआ मुक्त भार जो होगा वो होगा आपका 0.636 ग्राम। क्लियर दोस्तों। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणीबद्ध कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के विलयनों से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अगर किसी निश्चित समय में 0.7 ग्राम कॉपर एकत्र होता है तो उतने ही समय में एकत्र सिल्वर की मात्रा ज्ञात करें। जिसमें कॉपर की मात्रा आपको दिया हुआ है, कॉपर का परमाणु भार दिया हुआ है 63.5 ग्राम और एजी का दिया हुआ है 108 ग्राम। तो दोस्तों देखिए ये जो न्यूमेरिकल है वो फैराडे के द्वितीय नियम पर आधारित है, जहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि W1 बटा W2 बराबर होता है E1 बटा E2। क्लियर है दोस्तों। तो इसमें एक W का मान दिया हुआ है और दूसरे W का मान हमको क्या करना है, निकालना है। और ये E1 और E2 जो आपको दिख रहा है ये तुल्यांकी भार है, जिसकी गणना हम लोग इसके परमाणु भार और संयोजकता से कर सकते हैं। तो आइए इस न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इसे। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल में ही पढ़ा है कि कॉपर सल्फेट में कॉपर की संयोजकता जो होती है वो 2 होती है। तो कॉपर सल्फेट का जो तुल्यांकी भार होगा वो हो जाएगा आपका
63.5/2 मतलब 31.75 ग्राम। क्लियर है। उसके बाद जब आप सिल्वर का तुल्यांकी भार निकालिएगा तो इसका परमाणु भार बटा संयोजकता होगा। तो परमाणु भार सिल्वर का जो होता है 108 होता है और जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। तो 108/1 करेंगे जब हम लोग तो इसका तुल्यांकी भार भी कितना आएगा, 108 आएगा। लेकिन एकत्र कॉपर की मात्रा इसमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ ध्यान से 0.7 ग्राम। क्लियर है दोस्तों। तो देखो जो W1 का, तो देखो हमको सिल्वर की मात्रा क्या करनी है, निकालनी है। तो दोस्तों W1 को हम लोग W ही मान लेते हैं। मान लेते हैं कि सिल्वर की जो मुक्त मात्रा है वो कितनी है, W है। तो W बटा, या W1 भी लिख सकते हैं। W2 का मान दिया हुआ है यहाँ पे 0.7 बराबर E1। तो सिल्वर का देखो तुल्यांकी भार कितना आया है, 108 आया है। और आपका कॉपर का जो तुल्यांकी भार है वो 31.75 आया है। इस प्रकार से जो W का मान होगा, W बराबर हो जाएगा 108 गुना 0.7 बटा 31.75। क्लियर दोस्तों। जब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने पर इसका आंसर आपका आएगा 2.381 ग्राम। क्लियर है दोस्तों। आइए अगला न्यूमेरिकल हम लोग दूसरे टाइप का देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये टाइप नंबर 2 है जिसमें हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक का निर्धारण करेंगे, मतलब Z का मान निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन से 0.1 एम्पियर की विद्युत धारा 100 मिनट तक प्रवाहित करने पर 0.1978 ग्राम कॉपर जमा होता है। कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकालें। क्लियर है दोस्तों। तो हम लोग पढ़े हैं कि फैराडे के प्रथम नियम से क्या पढ़ा है हम लोग कि W बराबर ZIT। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे I के लिए कभी कभी C का भी उपयोग किया जाता है, ZCT। क्लियर है दोस्तों। C क्या है, विद्युत धारा है, आप इसको I से भी सूचित कर सकते हैं। तो W बराबर होगा ZIT। आपको निकालना किसका मान है, Z का मान आपको निकालना है। तो Z बराबर हो जाएगा आपका W बटा I इंटू T। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे Z बराबर W का मान दिया हुआ है, W का मान दिया हुआ है आपका 0.1978 बटा I का मान दिया हुआ है आपका 0.1 एम्पियर। और T का जो मान है दोस्तों वो 100 मिनट है, जिसको आपको सेकेंड में बदलना पड़ेगा, मतलब 100 इंटू 60। क्लियर है। जब इसका आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0003296। क्लियर है दोस्तों। तो Z का मान क्या है आपका 0.0003296। क्लियर है। इस प्रकार से हम लोग तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक का निर्धारण कर सकते हैं। आइए इस पर एक और क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट के एक विलयन से 3 एम्पियर की एक विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित करने पर 4.025 ग्राम सिल्वर जमा होता है। सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकालें। तो दोस्तों ये सेम क्वेश्चन है। देखिए वही हो जाएगा आपका W बराबर ZIT। आपको निकालना है Z का मान, तो W बटा IT। क्लियर है। W का मान दिया हुआ है आपका 4.025, I का मान दिया हुआ है 3 एम्पियर और T का मान जो है दोस्तों 20 मिनट दिया हुआ है। तो 20 गुने क्या कितना करेंगे, 60 करेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.00118। क्लियर है दोस्तों। इस प्रकार से Z का मान जो होगा वो 0.00118 होगा। क्लियर है। आइए अब टाइप नंबर 3 की बात हम लोग करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड के विलयन से 1 घंटे में 10 ग्राम आयोडीन मुक्त करने के लिए कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करनी होगी। तो हम लोग पढ़े हैं कि W बराबर होता है AIT बटा NF। आपको निकालना है दोस्तों I का मान, तो I बराबर हो जाएगा WNF बटा AT। क्लियर है। W का मान जो है, W जो है वो मुक्त आयोडीन की मात्रा है। तो ये कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है। 10 अगुने N जो है दोस्तों वो लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप Ki को तोड़िएगा तो K पर प्लस आएगा और I पर क्या आएगा, माइनस आएगा।
के पर एक प्लस आया है और आई पर एक माइनस आया है, जो ये बता रहा है कि पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और आई ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। क्लियर है दोस्तों। तो इसमें लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, एक होगी। तो यहाँ पे एक रखेंगे। एफ का मान जो होता है वो आपका होता है 96,500 कूलम और ए जो है वो परमाणु भार है। तो देखिए परमाणु भार दिया हुआ है आई का 127 और टी दोस्तों जो होगा तो 1 घंटा दिया हुआ है, तो 1 घंटा को पहले मिनट में बदलिए तो 60 और 60 को जब आप सेकंड में चेंज कीजिएगा इस 60 मिनट को तो फिर गुना करना पड़ेगा 60 से। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। क्लियर है दोस्तों। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आई का मान जो होगा वो आपका आएगा 2.1107 एम्पियर। क्लियर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए तो Cu+2 आयन के 1 बिलियन में 1930 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित करने से 5 ग्राम कॉपर मुक्त होता है। प्रवाहित की गई विद्युत धारा की शक्ति ज्ञात करें। तो दोस्तों हमको दिया क्या है पहले ये देखते हैं हम लोग। तो देखो W का मान दिया हुआ है आपको 5 ग्राम, T का मान दिया हुआ है 1930 मिनट। क्लियर है। तो इसको जब हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो 1930 गुने हो जाएगा आपका 60, मतलब 0 36 18 9 54 और ये 5 6 कम 6 6 5 कितना हो गया 11। क्लियर है दोस्तों। इतना सेकेंड हो गया। उसके बाद देखिए अब पूछ रहा है हमसे आई का मान पूछ रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं कि W बराबर होता है AIT/NF। क्लियर है। आई का मान जब आप निकालिएगा तो आई बराबर हो जाएगा आपका WNF/AT। क्लियर है। अब देखो W, तो W का मान कितना है दोस्तों, W का मान है आपका 5 ग्राम। आई बराबर 5 गुने N, तो N क्या है, लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देखो यहाँ पे कॉपर +2 आयन दिया हुआ है, मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस किया है। मतलब नंबर ऑफ लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2 हो जाएगा। और F जो है फैराडे नियतांक है 96,500 कूलम। क्लियर है। ए जो है आपका, ए का मान देखिए होता है कॉपर का 63.5 और टी जो है आपका वो है 11,5,800। तो ये 00 से 00 जो है आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.131 एम्पियर। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 4, समय का निर्धारण। इसमें हम लोग समय निकालना क्या करेंगे, सीखेंगे। देखो बोल रहा है कि 3 एम्पियर की एक विद्युत धारा का उपयोग कॉपर सल्फेट के 1 बिलियन से 10 ग्राम कॉपर निक्षेपित करने में कितने मिनट लगेंगे। और कॉपर का वेट जो आपको लेना है वो 63 लेना है। एग्जैक्ट होता है आपका 63.5, लेकिन आपको कितना लेना है, 63 लेना है। तो देखो सॉल्व करेंगे जब हम लोग इसे, तो हमको परमाणु भार दिया हुआ है कॉपर का, मतलब ए का मान दिया हुआ है आपका 63। क्लियर है। और उसके बाद देखिए W का मान दिया हुआ है हमको, W बराबर दिया हुआ है 10 ग्राम। I का मान या C का मान, I या C जो है आपका वो दिया हुआ है 3 एम्पियर। क्लियर है दोस्तों। और आपको निकालना है T का मान, तो W बराबर होता है AIT/NF। क्लियर है। तो जब हम लोग T का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों WNF/AI या C भी लिख सकते हैं आप। अब देखो T बराबर आपका हो जाएगा ये W का मान दिया हुआ है 10 और N का मान जो होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में आपका जो कॉपर सल्फेट पर चार्ज आता है वो Cu+2 आता है। तो N का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। F का मान हो जाएगा आपका 96,500 कूलम। ए जो दिया हुआ है वो कितना है, 63 है आपका। और ये I का जो मान दिया हुआ है वो 3 एम्पियर है। क्लियर है। तो एक बहुत ही बड़ा वैल्यू आएगा और ये टाइम जो होगा सेकेंड में आएगा। इसको मिनट में करने के लिए हम लोग इसमें 60 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो दोस्तों देखिए ये 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा। जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर जो होगा 170.194 मिनट होगा। क्लियर है दोस्तों। आइए अब टाइप नंबर हम लोग 6 देखेंगे, 5 देखेंगे। आइए दोस्तों दोस्तों क्वेश्चन है कि धातु के एक लवण के विलयन में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 22 मिनट तक प्रवाहित करने पर
0.3158 ग्राम धातु निक्षेपित होता है तो धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा। 1 फैराडे बराबर दिया हुआ है 96,500 कूलम। तो देखिए हमको आई का मान दिया हुआ है आपका 0.5 एम्पियर और टी का मान दिया हुआ है 32 मिनट। तो इस 32 मिनट को हम लोग बदलेंगे सेकेंड में, तो 32 गुने हो जाएगा आपका 60, तो ये हो जाएगा 6 दूना के 12, 6 18 और 1 19, 1920 सेकेंड। क्लियर है। हम लोग पढ़े हैं W का मान दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कि 0.3158 ग्राम। हम लोग पढ़े हैं कि W बराबर होता है AIT बटा NF। क्लियर है दोस्तों। हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है तुल्यांकी भार। तो यहाँ पे देखिए A बटा N जो होता है, A बटा N, A क्या है, परमाणु द्रव्यमान है और N जो है संयोजकता है। तो परमाणु द्रव्यमान बटा संयोजकता जो होता है वो तुल्यांकी भार के बराबर होता है। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि W बराबर EIT बटा F। क्लियर है। हमको निकालना है E का मान, तो E बराबर हो जाएगा W बटा F, बटा में हो जाएगा आपका I इंटू टी। क्लियर है। तो E बराबर W का मान दिया हुआ है दोस्तों, W का मान जो है वो 0.3158 दिया हुआ है। F का मान जो है 96,500 कूलम दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए I का मान जो है वो आपका दिया हुआ है 0.5 एम्पियर और T जो है आपका वो है 1920 सेकेंड। जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 31.744। क्लियर है दोस्तों। इस प्रकार से तुल्यांकी भार जो होगा वो 31.744 होगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।